एवरीवन, दिस इज सुरेश। आज के हम इस वीडियो में सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल में है। ये कॉलेज SIRT इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आज इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। अगर इस कॉलेज के बारे में आपको जानना है तो लास्ट तक देखना, और जो नए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और जो प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हो रिव्यूज के, इससे आपको MPT काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यार SIRT भोपाल के बारे में अगर हम आपको बताएं तो SIRT भोपाल जो कॉलेज है उसका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अफिलिएटेड जो है वो RGPV भोपाल से है, अफिलिएटेड बाय RGPV भोपाल। और एक बात हम बता दें आपको कि अगर आपको MP में एडमिशन लेना है BE BTech करने के लिए तो आप इस कॉलेज में ले सकते हैं। कब आप इस कॉलेज में एडमिशन लो? जब आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल रही है या IT ब्रांच नहीं मिल रही है तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हम SIRT भोपाल में एडमिशन ले सकते हैं। उसके पहले भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन तुम देखना कि अगर कोई भी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा है, जैसे कि LNCT भोपाल, ओरिएंटल भोपाल, ठीक है, एक्रोपोलिस, IPS इंदौर एंड मेडिकैप्स इंदौर, तो अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगर देख रहे हो यार भोपाल में कोई अच्छा सा कम फीस वाला प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो वो SIRT भोपाल है और आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। एक तरह से कहें कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट होता है। फीस क्या रहती है, प्लेसमेंट कितना रहता है, डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ एडमिशन क्या रहेगा? मोड ऑफ एडमिशन JEE मेन और 12th दोनों रहेगा। अगर आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, और अगर आप MPT काउंसलिंग के थ्रू लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। दोनों से अगर हम काउंसलिंग से लेंगे तो क्या हमको कॉलेज में बेनिफिट होगा, अगर हम डायरेक्ट लेंगे तो हमको क्या बेनिफिट रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी की बात करें यार, भोपाल स्टेशन से ये जो कॉलेज है वो 6.9 किलोमीटर दूर है और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 10.2 किलोमीटर। ठीक है, अब इस कॉलेज में ब्रांचेस कौन कौन सी? कंप्यूटर साइंस, IT, EC, सिविल, मैकेनिकल, EE। अब इस कॉलेज में ब्रांचेस तो सब है। हम इस कॉलेज में कौन सी ब्रांच से एडमिशन ले सकते हैं? कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच से अगर आपको एडमिशन लेना है तो ही इस कॉलेज में लेना। अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इस ब्रांच से एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत लेना। कंप्यूटर साइंस अगर लेना चाह रहे हो तभी इस कॉलेज में आना। अगर हम बात करें इस कॉलेज में फीस की तो जो फीस रहेगी वो आपकी 75 से लेकर 80 हजार तक आपकी लग सकती है। मतलब 70 से 80 के बीच आपकी फीस इसमें लग सकती है। अगर आपने JEE में नहीं दिया तो 12th के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट आप कॉलेज में जाके एडमिशन करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आपको TFW सीट चाहिए तो आपको MPT काउंसलिंग करानी पड़ेगी। MPT काउंसलिंग से ये फायदा रहेगा कि आपको TFW सीट मिल जाएगी। TFW सीट से ये क्या फायदा रहता है? TFW सीट से ये फायदा रहता है कि आपकी जितनी भी ट्यूशन फीस उसमें लग रही होगी तो उसमें आपको पूरी माफ हो जाएगी। ठीक है, तो ट्यूशन फीस इसमें माफ होती। तो अगर आपको TFW सीट चाहिए तो आपको MPT काउंसलिंग से एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको TFW सीट नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। ठीक है, करें इस कॉलेज में प्लेसमेंट का। यार प्लेसमेंट इस कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच से मिल जाएगा, IT ब्रांच से मिल जाएगा, और जो कंपनी है TCS, इंफोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, ठीक है, तो ये कंपनी आती हैं और इसमें प्लेसमेंट होता है। ओके, जो एलिजिबल ब्रांचेस रहेंगी वो कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये ब्रांचेस आपकी रहेंगी। और जो एवरेज प्लेसमेंट, जो एवरेज पैकेज जाता है इस कॉलेज में वो 3.5 लाख LPA जाता है। इस कॉलेज में आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। एवरेज आपका 3.5 LPA तक है तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है ना। ज़्यादा खराब भी नहीं है ना ज़्यादा अच्छा है। 3.5 लाख आपको एवरेज मिल रहा है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तभी ये कॉलेज लेना। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जो मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बताया है उसके बाद अगर नहीं मिल रही है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तब आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। कॉलेज में यही फायदा है कि आपकी फीस कम लग रही होगी, प्लेसमेंट भी आपको एवरेज ठीक ठाक मिल रहा है, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही मिल रही है जिससे आप ऑफ कैंपस दूसरी कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच लेने का यही फायदा है। अगर आपको कॉलेज में भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, ऑफ कैंपस आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांचेस नहीं मिल रही है तो आप इस यूनिवर्सिटी से BTech कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस और IT से। अगर आपका मान के चलो प्लेसमेंट नहीं हुआ या आपको जो प्लेसमेंट लगा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है यार, बहुत कम पैकेज का लगा है, तो आप उसमें उस कंपनी में काम करो, फिर इसके बाद ऑफ कैंपस आप अप्लाई करते रहना, जिससे आपका दूसरे कंपनी में भी अच्छा ही पैकेज आपका लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रह के आपका जैसे कि 3.5 एवरेज है तो आप एवरेज सुन के बोल रहे हो यार बहुत कम प्लेसमेंट है, तो ऐसा नहीं है। बाद में जब आप जाओगे फ्यूचर में आपका तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकोगे। कम से कम कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच से एडमिशन तो होगा आपका इसमें, और प्लेसमेंट भी मिलेगा आपको। अब क्या है,
तो आप मेरे हिसाब से इस कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, लेकिन पहले गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखने के बाद अगर वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तब आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, टॉप रिक्रूटर यही है कि इंफोसिस और विप्रो आपकी कंपनी रहेंगी। वो एवरेज 3.5 तक पढ़ रहा होगा और प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच से मतलब होना चाहिए। प्लेसमेंट आपका कम भी लगा तो आप बाद में आपका बढ़ भी सकता है, बाद में आपका पैकेज बढ़ भी जाएगा। बात करते हैं इस कॉलेज में कितने परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाता है। इस कॉलेज में आपने या 30 परसेंटाइल भी लाए हो, 40 परसेंटाइल भी लाए हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एडमिशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बोल रहे हो यार एडमिशन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बता दो कि टीएफडब्ल्यू सीट हमको कितने परसेंटाइल पे मिलेगी। टीएफडब्ल्यू अगर हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच से चाहिए या आईटी ब्रांच से चाहिए तो हमको कितने परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। बाकी तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं 12th से डायरेक्ट एडमिशन लूंगा तो भी हो जाएगा, एमपीटी काउंसलिंग से कराऊंगा कि मेरे 10-20 परसेंटाइल भी आए तो भी हो जाएगा। लेकिन हमको ये बताओ कि टीएफडब्ल्यू सीट जो मिलती है वो एमपीटी काउंसलिंग में कितने परसेंटाइल पे मिलती है। मेरे कितने परसेंटाइल होने चाहिए, जो परसेंटाइल रहने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच ले रहे हो तो आपके जो परसेंट रहने चाहिए वो कम से कम 75 प्लस रहने चाहिए। ठीक है, अगर आप 78-80 परसेंटाइल ला रहे हो तो आपको यहाँ पे टीएफडब्ल्यू सीट आराम से मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच से। और बाकी जो ब्रांचेस हैं ईसी, मैकेनिकल, सिविल, अगर इससे एडमिशन लेना है तो आपको यार कम से कम 70 परसेंटाइल भी ला रहे हो तो भी आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिल जाएगी। मतलब टीएफडब्ल्यू सीट कम रहती है जिसको पहले मिल गई, जिसने चॉइस फिलिंग पे एसआईआरटी को ऊपर रख दिया, ब्रांच टीएफडब्ल्यू की ऊपर रख दिया, ब्रांचेस को ऊपर रख दिया नंबर 1 पे, तो उसको पहले दे दी जाएगी, है ना। तो उसके हिसाब से अगर उसके ज़्यादा परसेंटाइल आए हैं और अगर उसने ऊपर रख दिया एसआईआरटी भोपाल को और ब्रांच कंप्यूटर साइंस को विथ टीएफडब्ल्यू सीट के साथ, तो उसको पहले दे दी जाएगी और आप रह जाओगे। तो ऐसा रहता है, हर किसी को टीएफडब्ल्यू सीट नहीं मिलती है। ठीक है, आपके परसेंटाइल के हिसाब से टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगी, सीट भी लिमिटेड रहती है और आपकी चॉइस फिलिंग के। ठीक है, तो बहुत ही आसान है टीएफडब्ल्यू सीट लेना, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेगी। ओके, अब बात की जाए इस कॉलेज के हॉस्टल की। हॉस्टल की जो फीस रहेगी, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो यहाँ जो हॉस्टल की फीस रहेगी आपकी 60,000 से लेकर 70,000 तक पर ईयर आपकी पड़ जाएगी। ठीक है, 60 से 70 तक आपकी हॉस्टल की फीस लग रही होगी। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि अगर आपने जेईई मेन नहीं दिया तो भी एडमिशन हो जाएगा, अगर आपने जेईई मेन दिया तो भी एडमिशन हो जाएगा। फायदा जो है वो टीएफडब्ल्यू सीट का है। अगर आपने टीएफडब्ल्यू सीट लेना है आपको तो एमपीटी काउंसलिंग करानी पड़ेगी, वरना आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराओ और एडमिशन पाओ। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है तो ओके, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जो जैसे मैंने बताया कि प्लेसमेंट का क्या रहेगा कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस आईटी मिल भी रही है, प्लेसमेंट आपका कम पैकेज का भी लग रहा है तो बाद में आपका अच्छा पैकेज लग सकता है। ठीक है, तो इसके डर से आप एडमिशन सोच रहे हो कि लूं कि ना लूं, तो आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात रही इस कॉलेज में फीस की, तो अगर आपने इस कॉलेज में फीस दे दिया और फिर आप चाहते हो यार मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए, मेरा तो एडमिशन हो गया, मुझे रिफंड चाहिए, अब मुझे दूसरे कॉलेज में जाना, ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है कॉलेज छोड़ने का, तो आपको जो रिफंड चाहिए, कॉलेजेस में क्या होता है कि अगर आपने एडमिशन करा लिया, फीस दे दिए, पूरी फीस दे दिए, तो यार रिफंड जो रहता है वो देते हैं, रिफंड देते हैं, बट वो रहता है कॉलेज के ऊपर। ठीक है, कॉलेज का क्या रहता है कि 1 हफ्ते का टाइम देता है। जैसे आपने आज एडमिशन कराया तो अगले 1 हफ्ते तक आप रिफंड करा सकते हैं, लेकिन कॉलेज आपको बताएगा नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। आप आओगे 1 हफ्ते के बाद तो बोलेगा इतने से इतने तक डेट थी, इतने से इतने तक ही आपका रिफंड हो सकता था, अब तो हम रिफंड नहीं कर पाएंगे आपको। फिर आप अटक जाओगे, यार मेरी फीस नहीं मिल रही है, मुझे दूसरे कॉलेज में जाना है। तो अगर आपको रिफंड चाहिए तो जैसे कि आपने एडमिशन कराया तो तुरंत आप सोचो कि मुझे ये कॉलेज लीव करना है, तो थोड़ा बहुत वो रिफंड देंगे, है ना। तो आप उनसे पूछो कि रिफंड देते हैं कि नहीं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिफंड भी नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिफंड मिल जाता है। लेकिन आप उनसे पहले पूछ लेना कि रिफंड की प्रोसेस क्या रहती है, तभी आप उसमें एडमिशन लेना। हो सकता है कि कुछ भी रीज़न के कारण आपको कॉलेज छोड़ना पड़े, उससे अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप जब एडमिशन लो तो आप रिफंड की प्रोसेस पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या करती है कि 1 हफ्ते का टाइम देती है, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको रिफंड करती ही नहीं है। आप ऐसे एडमिशन ले सकते हो यार। ओवरऑल कहा जाए कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी ठीक है और CSIT मिल रही है, बहुत अच्छा है, फीस भी ठीक है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने जेईई में नहीं दिया तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा भोपाल में। तो यार इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और बहुत सारे रिव्यूज आ रहे होंगे अभी, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस और अभी बाकी हैं, तो उनका हम रिव्यू कर रहे होंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया लेकिन नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब वही है, नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं सब्सक्राइब करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।